अल्हम्दुलिल्लाह। तूने ब्राह्मणों का सिर्फ और सिर्फ नाम खराब किया है। और तूने क्या किया आज तक ब्राह्मणों ने जैसा? आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाईकोर्ट की जज। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी वायरल बहस की, यूट्यूबर कनिका शर्मा की। कनिका शर्मा एक ब्राह्मण परिवार की लड़की है। कुछ महीने पहले कनिका ने मुस्लिम इन्फ्लुएंसर साकिब सैफी से इंटरफेथ मैरिज कर ली। साकिब को लोग बीफ ईटर कहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कनिका को हिपोक्रिट बोलने लगे। भाई गाय बचाता है, पति गाय खाता है, ब्राह्मण के नाम पर कलंक, धर्म की रक्षा करने वाले, ऐसे ऐसे कमेंट्स की बौछार शुरू हो गई। कनिका पर दिन रात ट्रोलिंग हो रही थी। लोग उनके पुराने वीडियोस, रील्स निकाल निकाल के गाली दे रहे थे। इनमें रिद्धिमा शर्मा जैसे हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कनिका और साकिब को लगातार टारगेट करने लगे। कनिका और साकिब की लाइफ में इस हद तक दखल दिया जाने लगा कि लोग उनके घर तक पहुंच गए। कनिका ने जब रमजान के दिनों में पहला रोजा रखा, सिर पर दुपट्टा डालकर वीडियो बनाया, तो लोग इस पर भी ऑफेंड हो गए और घर तक पहुंच गए। घर के आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि ये सिर पर दुपट्टा मत पहना करो। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही बात हो रही है कि हिंदू लड़की से ऐसे करवाया गया। पिछले दिनों साकिब और कनिका ने अपने तमाम विरोधियों को जवाब भी दिया। उसके बाद एक तबका इतना ऑफेंड हो गया कि वो कनिका शर्मा के माँ बाप पर घटिया बातें करने लगा। ये ब्राह्मण होने के लायक नहीं है, इसने ऐसा कर दिया, इनने वैसा कर दिया। मेरी माँ लग रही है क्या वो? और तूने क्या किया आज तक ब्राह्मणों ने जैसा? इसी बीच कल रात यूट्यूबर कनिका ने चुप्पी तोड़ी, एक पावरफुल वीडियो पोस्ट किया और सीधे उन फेक रिलीजन प्रोटेक्टर्स और सो कॉल्ड गौ भक्तों को जवाब दे दिया, जो उनकी सोशल मीडिया फीड पर उन्हें हिंदू धर्म सिखाने आ गए थे। तू कोई ब्राह्मण नहीं है ना, हम तुझे ब्राह्मण मानते हैं। तूने ब्राह्मणों का सिर्फ और सिर्फ नाम खराब किया है। कनिका ने बोला, मेरा परिवार गायों की सेवा करता है, मैं भी करती हूँ। शादी मेरी पर्सनल चॉइस है। तुम्हें क्या तकलीफ है? जो मुझसे प्यार करता है, मुझे उससे प्यार है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? कनिका ने शेरनी की तरह दहाड़ मारी, बोला, मुझे ब्राह्मण के नाम पर कलंक कहते हो? तुमने समाज के लिए क्या किया है? मेरा भाई गाय की सेवा करता है, हजारों गायें बचाते हैं, गौशाला चलाते हैं, पूरा परिवार हिंदू रीति रिवाज से रहता है। तुमने अब तक कितनी गायों को नाले से निकाला है, कितनों की मरहम पट्टी करवाई है? इस दहाड़ के बाद आईटी सेल में डर का माहौल देखा जा रहा है। मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे? बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ, मेरी जिंदगी है, साकिब की जिंदगी, मेरे परिवार वालों को बख्श दो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आखिरकार कनिका शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और नकली धर्म के ठेकेदारों और खुद को गौ भक्त कहने वालों को करारा और सही जवाब दिया है। वो शेरनी की तरह गरज रही है और अंधभक्तों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। बहादुर है कनिका शर्मा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, आखिरकार किसी ने हिम्मत दिखाकर इस पर खुलकर बात की। कनिका सबको याद दिला रही हैं कि किसी की पर्सनल आस्था और फैसलों पर दूसरों का हक नहीं होता कि वो उसे कंट्रोल करे। सच्चाई के साथ जीना ही सबसे बड़ा फैसला होता है। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है डीडी न्यूज एंकर के हवाले से। आज ट्रेंडिंग में छा गए हैं डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव, जो सावरकर की सच्चाई सुनते ही तिलमिला उठे। दूरदर्शन के चर्चित एंकर अशोक श्रीवास्तव इसके चलते सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग लिस्ट पर छा गए हैं। एक डिबेट के दौरान सावरकर का नाम लेते ही उन्होंने जोश में आकर कहा, सावरकर की जूती के बराबर भी नहीं हो, उनके कण के बराबर भी नहीं हो। सावरकर की चप्पल में जो धूल लगी थी उसके बराबर भी आपके नेता नहीं है। ये बातें उन्होंने डीडी न्यूज की चल रही लाइव डिबेट के दौरान कांग्रेस के एक प्रवक्ता से राहुल गांधी के बारे में कही हैं। इसके बाद से अशोक श्रीवास्तव सोशल मीडिया पर खुद को डिफेंड करने में लगे हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। एक एंकर सावरकर को वीर बताकर डिफेंड ऐसे कर रहा है जैसे कि कोई उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर हमला कर दिया हो। राहुल गांधी, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है। डीडी न्यूज पर बैठकर टैक्स पेयर्स का पैसा खाते हुए इतना भक्तिभाव देखकर लोग हैरान हैं। लोग अशोक से बोल रहे हैं, पत्रकारिता सवाल पूछने की होती है, ये तो बस जोश में आकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। सावरकर का नाम सुनते ही बीपी हाई, लेकिन असली पत्रकार तो दोनों तरफ की बात दिखाता है ना। लोगों ने कहा, सरकारी चैनल पर बैठकर इतना जोश, लगता है कल को पीएम ऑफिस से प्रमोशन मिलने वाला है।
सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग तो उनके फोटो वीडियो को एडिट करके मीम्स बना रहे हैं। चरण चुंबक बनिए, चरण चाटिए, इतना भी मत चाटिए कि जो नेता कह दिया उसके बाद भी उसको चाटे जाएंगे। अशोक श्रीवास्तव का ये तिलमिलाना देखकर हंसी तो आ ही रही है, लेकिन कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्या सरकारी चैनल पर इतना एकतरफा प्रचार ठीक है? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फ्रीडम फाइटर सावरकर वो उतने ही फ्रीडम फाइटर थे जितने आप पत्रकार हैं। उनके अपने ही भतीजे के बेटे ने कोर्ट में कहा कि स्वातंत्र्य वीर का खिताब किसी लेखक ने दिया था, न संसद ने, न राष्ट्रपति ने, बल्कि एक लेखक ने। वीर की सबसे बड़ी अचीवमेंट जानते हैं? अपने ब्रिटिश मालिकों को 6 बार माफी की अर्जी लिखी, खुद को अंग्रेजों का लॉयल सेवक कहा। जब बाकी आजादी के सेनानियों ने फांसी का रास्ता चुना, तब सॉरी वर्कर ने माफीनामा और पेंशन के लिए कलम उठाई। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सावरकर की माफी वाली चिट्ठियां तो अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन वो सच में बेहद गिरा हुआ इंसान था। उसने मुस्लिम औरतों के साथ दुष्कर्म को जंग का हथियार बनाने की बात कही थी। वो हिटलर का सपोर्टर था और भारत में नाजी जैसी पॉलिसी लागू करना चाहता था। उसने यहूदियों का सपोर्ट भी तभी किया जब उन्होंने इजराइल बनाया, यानी जब वो खुद नाजियों जैसे बन गए। और ये भी कि उसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और हिंदुओं से अंग्रेजों का साथ देने को कहा। तो अगर अशोक श्रीवास्तव सावरकर को इतना महान मानते हैं तो वो भी वैसा ही घटिया इंसान है। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है आरएसएस से जुड़ी सीनियर जज के हवाले से। भाजपा और आरएसएस की करीबी होने की आरोपी जज ने कई बार बायस्ड यानी विपक्षी दलों के खिलाफ ही फैसला दिया है। इन्हीं जज साहिबा को ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया है और पत्रकार की मदद से सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट जज स्वर्णकांता शर्मा पर ध्रुव राठी ने गुस्सा जताया है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की बड़ी जज स्वर्णकांता शर्मा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं, मैडम मैं रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल कर रहा हूं, आप इस केस से हट जाइए। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? ध्रुव राठी ने 3 बड़ी वजह बताई हैं। पहला, जज शर्मा कम से कम 4 इवेंट्स में गईं जो आरएसएस से जुड़े वकीलों के संगठन के थे। दूसरा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड। एक्साइज केस में विपक्षी नेताओं के खिलाफ 5 फैसले दिए। केजरीवाल, संजय सिंह, कविता को बेल नहीं दी, सबके खिलाफ फैसला। लेकिन बीजेपी के पूर्व मंत्री दिलीप राय के कोल स्कैम केस में उन्होंने सजा पर रोक लगा दी ताकि वो चुनाव लड़ सकें। तीसरा और सबसे गंभीर वजह, जज शर्मा के बेटे ईशान शर्मा और बेटी शंभवी शर्मा दोनों वकील हैं। सितंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट में और नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक उसी दिन केंद्र सरकार ने उन्हें पैनल वकील बना दिया। ईशान को हाईएस्ट ग्रुप ए पैनल, सीनियर पैनल, डीडीए पैनल सब मिल गया। शंभवी को भी ग्रुप सी एंड गवर्नमेंट प्लेडर। ध्रुव राठी ने कहा, कानून कहता है इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। अब कोर्ट को फैसला करना है। क्या यह रिक्यूजल मांग सही है? सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। क्या जज बनी रहेंगी या हट जाएंगे? अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे पर अदालत में लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि केजरीवाल ने मोदी की जबरदस्त लहर के दौर में 2 राज्यों में 3 चुनाव लड़कर जीते हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने रेड और गिरफ्तारी जैसी कड़ी राजनीति का भी सामना किया है। फिर भी वो अपने केस में खुद ही अदालत के सामने दलील दे रहे हैं। इस बंदे में सच में बहुत दम है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बीजेपी की ये बेताब कोशिश कि केस उनकी पसंद के वफादार के पास सुना जाए, उनसे पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अगली अपडेट फैक्ट्री वर्कर्स के हवाले से सामने आई है। आज नोएडा के हौजरी कॉम्प्लेक्स में कम सैलरी को लेकर फैक्ट्री मजदूरों का प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। मजदूरों ने गाड़ियां जला दी और पुलिस पर पत्थर फेंके। उनकी मांग थी 20,000 रुपए सैलरी, ओवर टाइम का 2 गुना पैसा और हर हफ्ते छुट्टी। ये सब हरियाणा में हाल ही में हुई 35% सैलरी बढ़ोतरी के बाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नोएडा में कर्मचारियों ने क्यों बवाल किया, उसकी वजह समझिए। सोचिए, 9 से 13,000 में कोई कैसे गुजारा करता होगा? ऊपर से 12 घंटे काम का प्रेशर। क्या मंत्रियों के बच्चे 10,000 में काम करेंगे? और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, पूरे देश का यही हाल है। साथ ही साथ लोगों ने कहा,
इनका सालाना इंक्रीमेंट इस बार 250 से 350 रुपए हुआ है। ये बेसिक सैलरी 18 से 20 हजार रुपए चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में घर बनाने वाले मजदूर की रोजाना मजदूरी भी 700 रुपए है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।